यहाँ की हैं। जितने लोग आज जुड़े हैं सभी के लिए धन्यवाद। हम में से हर एक से आज आप बातें कर रहे हैं। वचन को खोलकर आप हमें सिखा रहे हैं, इसलिए धन्यवाद। थैंक यू लॉर्ड। ऐसी बातों को आप दिखा रहे हैं जो हमने पहले कभी नहीं देखा, और ऐसे चीजों को बता रहे हैं जो हमने पहले कभी नहीं सुना। थैंक यू फॉर टेकिंग अस डीपर। पवित्र आत्मा, प्रकाशन की नदियां हर एक व्यक्ति की आत्मा में आप आजाद कर रहे हैं। दिशाओं के लिए धन्यवाद, आत्मिक भोजन के लिए धन्यवाद, सवालों के जवाब के लिए धन्यवाद। सारी महिमा आपको देते हैं। चंगाइयों के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर हीलिंग। तेरे वचन के खुलने से प्रकाश आता है, और जहां पर प्रकाश है वहां पर महिमा है। उस प्रकाश और उस अलौकिक महिमा के लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं पिता। टच एवरीवन टुडे, नो वन गोज एम्प्टी, नो वन गोज एम्प्टी। प्रभु ये शिक्षाएं जो भी सुन रहे हैं, और जो लोग जब भी सुने, प्रकाश और महिमा उनका भाग हो। सारी महिमा आपको देते हैं, यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर। आमीन। आई वांट टू वेलकम ऑल ऑफ यू। आप सबका स्वागत है बाइबल स्टडी में, जहां पर हम परमेश्वर के वचन में और ज्यादा मजबूत होने के लिए सीख रहे हैं कि कैसे हम वचन में और ज्यादा मजबूत हों, वचन को कैसे पकड़े रहें। शैतान उन्हीं को धोखा दे सकता है जिनको वचन का ज्ञान नहीं। शैतान उन्हें भरमा नहीं सकता जो वचन में चलते हैं। मतलब बाइबल हाथ में पकड़ने का मतलब नहीं है, मतलब वचन आपकी आत्मा में भरा हुआ है। उन लोगों को, जैसे उदाहरण के तौर पे, अगर कोई प्रार्थना करता है तो वचन कोट करना काफी नहीं है। प्रभु आपके वचन में ये लिखा है, प्रभु आपके वचन में वो लिखा है, प्रभु वचन, वैसा प्रार्थना को उत्तर नहीं। कोट करना अच्छी बात है, लेकिन एक व्यक्ति अगर वचन जी नहीं रहा है तो वो कितना भी कोट करे, उसका कोटिंग का कुछ फायदा नहीं है। जैसे एक व्यक्ति वचन के अनुसार चल नहीं रहा लेकिन वचन को कोट कर रहा है, उसे उसे क्या फायदा है? कुछ फायदा नहीं है। ये तो कपटी लोगों की तरह है कि वचन के अनुसार जो चलता नहीं लेकिन वचन को कोट करता है, उसकी प्रार्थनाएं कैसे सुनी जाएंगी? प्रेज गॉड। सो इट्स इंपॉर्टेंट कि यीशु मसीह ने कहा कि तुम वचन में बने रहो, तब जो चाहे मांगोगे तो तुम्हारे लिए हो जाएगा। तो प्रार्थना का मतलब सिर्फ वचन कोट करना नहीं है। प्रार्थना का मतलब है कि वचन को कोट करना अच्छी बात है, लेकिन वचन को जीना। वचन सिर्फ बाइबल आपके हाथ में नहीं है, वचन आपके हृदय में बस गया है। वचन आपके सिर्फ मुंह से नहीं निकल रहा है, वो आपके हृदय से निकल रहा है। आपका जीवन है वो। प्रेज गॉड। ऐसा करने से प्रार्थनाएं सब बहुत जल्दी उसका जवाब मिल जाता है। प्रेज गॉड। ओके, एनीवेज, नाउ बाइबल, आज का मेरा जो विषय है वो है इंटेंस पैशन फॉर गॉड, परमेश्वर के प्रति तीव्र जुनून। यह हफ्ता, जैसे मैंने आपसे कहा कि यह हफ्ता परमेश्वर के लिए जुनून का हफ्ता है। सारी दुनिया में बहुत सारे लोग बहुत ठंडे पड़ रहे हैं परमेश्वर के लिए। उनका प्रेम ठंडा पड़ रहा है, जुनून ठंडा पड़ रहा है। वो दूसरे चीजों में वो व्यस्त हो गए हैं, दूसरे चीजों का पीछा कर रहे हैं, और परमेश्वर के प्रति उनका जो गर्माहट है वो बहुत ठंडा हो गया है। लेकिन आप व्यक्तिगत रूप से आप कोशिश करिए, क्योंकि आपके जीवन का लेखा आपको खुद देना है। तो व्यक्तिगत रूप से आप कोशिश करिए कि इन ठंडे दिनों में, ठंड मतलब मौसम के बारे में नहीं, इन ठंडे दिनों में जहां पर लोगों का प्रेम परमेश्वर के लिए बहुत ठंडा हो रहा है, इन ठंडे दिनों में आप अपनी गर्माहट और आप परमेश्वर के लिए तीव्र जुनून बनाकर रखिए। प्रेज गॉड। क्योंकि इन अंतिम दिनों में बहुत जरूरी है। बहुत लोग ठंडे पड़ रहे हैं लेकिन हम तो और गर्म हो रहे हैं हम और ज्यादा गर्म हो रहे हैं। वी आर बॉइलिंग। हम प्रभु के लिए उबल रहे हैं और आने वाले दिनों में और उबलने वाले हैं। प्रेज गॉड। इसलिए इधर उधर इसकी तरफ और उसकी तरफ ना देखते हुए, परमेश्वर की तरफ देखते हुए, अपने आप को सही लोगों के बीच में रखे हुए, आपका जो जुनून है वो भी उबलने लगेगा। हर एक विश्वासी को परमेश्वर के प्रति
तीव्र जुनून होना चाहिए, इंटेंस पैशन फॉर गॉड। प्रेज गॉड। उसका मतलब मैंने आपको पिछले समय बताया था कि गॉड फर्स्ट, गॉड ओनली, गॉड फॉर एवर। सबसे पहला परमेश्वर, सबसे पहले परमेश्वर। परमेश्वर के प्रति तीव्र जुनून का मतलब क्या है कि परमेश्वर पहला है, पति पहले नहीं है, बच्चे पहले नहीं है, काम नहीं है पहले, व्यापार नहीं है पहले, सेवकाई नहीं है पहले। प्रेज गॉड। सबसे पहला परमेश्वर है, इट इज गॉड। प्रेज गॉड। केवल सबसे पहला परमेश्वर, केवल परमेश्वर और हमेशा परमेश्वर। जैसे मैंने कल आपसे कहा कि कोई अगर कहेगा कि भाई अगर हम हमेशा परमेश्वर परमेश्वर करते रहें तो फिर हम दुनिया के लिए कब फायदेमंद होंगे। जो लोग परमेश्वर परमेश्वर नहीं करते हैं वो बाकी सबके लिए एक बोझ का कारण है। जो लोग परमेश्वर परमेश्वर करते हैं वही लोग सबके लिए आशीष का कारण है। तो आप इसको उल्टा मत देखिएगा कि बहुत लोग बोलते हैं परमेश्वर परमेश्वर करेंगे तो क्या होगा लाइफ में। तभी कुछ होगा लाइफ में, नहीं तो फिर परमेश्वर के बगैर क्या है लाइफ। जहां पर परमेश्वर पहला है, जहां पर केवल परमेश्वर है और जहां पर हमेशा परमेश्वर है, उसको परमेश्वर के प्रति तीव्र जुनून कहा जाता है कि हमारे लिए परमेश्वर पहला है, गॉड इज फर्स्ट। और इसीलिए हम एक अच्छे पति हैं क्योंकि परमेश्वर पहला है। अगर पत्नी पहली होती तो हम अच्छे पति नहीं होते। प्रेज गॉड। अगर बच्चे पहले होते हैं तो हम अच्छे पति अच्छे माता पिता नहीं होते क्योंकि परमेश्वर पहला है, इसीलिए अच्छे माता पिता हैं। प्रेज गॉड। सो सबसे पहला परमेश्वर है, फर्स्ट इज गॉड। सब केवल परमेश्वर है और हमेशा परमेश्वर है। ये है तीव्र जुनून का मतलब। सबसे पहला परमेश्वर, केवल परमेश्वर और हमेशा परमेश्वर। हमेशा वो पहला है, हमेशा केवल वही है। प्रेज गॉड। वही पहला है और उसके द्वारा उसके बाद फिर बाकी सब कोई है। प्रेज गॉड। अगर बाकी सब कोई है और अगर ये नहीं है तो फिर क्या है? कुछ नहीं है। प्रेज गॉड। सो परमेश्वर के प्रति तीव्र जुनून का मतलब है कि परमेश्वर पहला, परमेश्वर केवल परमेश्वर और हमेशा परमेश्वर। उसका यह भी मतलब है कि बॉइलिंग पैशन फॉर गॉड्स एजेंडा। तीव्र जुनून का मतलब है कि परमेश्वर के एजेंडा के लिए उबलता हुआ जुनून। जो भी परमेश्वर के लिए बहुत जलते हैं उनको परमेश्वर की योजनाओं के प्रति बहुत ज्यादा उबलना, इतना ज्यादा जुनून होता है। जैसे यीशु मसीह ने कहा कि मेरा भोजन परमेश्वर की इच्छा को पूरा करना है। आप सोचिए अगर किसी व्यक्ति का कोई माता पिता, अगर उसका कोई बच्चा अगर बहुत ज्यादा स्पोर्ट्स में है या बहुत ज्यादा कंप्यूटर गेम्स में है या बहुत ज्यादा सोचिए न्यूज़पेपर पढ़ता है, तो लोग बोलते हैं कि भाई इसने तो कंप्यूटर को या गेम्स को या फुटबॉल को या किसी और चीज को तो यार इसने अपना खाना बना लिया है। मतलब वो पैशन को दर्शाता है। यीशु मसीह ने कहा कि मेरा भोजन है कि मैं अपने पिता की इच्छा को पूरा करूं। प्रेज गॉड। मतलब जब तक वो नहीं खाया ऐसा लगा कि बाकी कुछ भी खाया पेट नहीं भरा। प्रेज गॉड। तो परमेश्वर के प्रति तो तीव्र जुनून है, वो आता है परमेश्वर के एजेंडा के लिए उबलता हुआ जुनून। परमेश्वर का एक योजना है आपके लिए, उस योजना को आपको पूरा करना है। प्रेज गॉड। और उस योजना को आप तब तक पूरा नहीं कर पाएंगे जब तक आप परमेश्वर के लिए उबलते नहीं, क्योंकि योजनाओं को पूरा करने के लिए बलिदान लगता है, कमिटमेंट लगता है, सैक्रिफाइस लगता है। और जब तक अगर पैशन और अगर जुनून ज्यादा नहीं है तो कोई बलिदान करेगा ही नहीं। आप देखेंगे कि वही लोग बलिदान करते हैं जिनमें जुनून ज्यादा है। बाकी लोग 1 दिन, 2 दिन, 5 दिन, 10 दिन के बाद वो छोड़ देते हैं, हार मानते हैं। लेकिन जिनमें जुनून है, परमेश्वर के प्रति एक जुनून है, उबलता हुआ जुनून है, वो कोई भी कीमत, वो कोई भी बलिदान करने के लिए तैयार है क्योंकि उनका जुनून है कि परमेश्वर के एजेंडा को मुझे पूरा करना है। प्रेज गॉड। तो परमेश्वर के प्रति जुनून का मतलब है कि परमेश्वर के एजेंडा के प्रति उबलते रहना। जैसे उदाहरण के तौर पे प्रेरितों का काम 13 के 22 में लिखा है। थोड़ा मैं जल्दी जाऊंगा, आप यूट्यूब में सुन सकते हैं बाद में। फिर उससे अलग करके, मतलब शाऊल राजा को अलग करके दाऊद को उनका राजा बनाया, जिसके विषय में परमेश्वर ने गवाही दी कि मुझे एक मनुष्य, ईशे का पुत्र जिसका नाम है दाऊद, मेरे मन के अनुसार मुझे मिल गया है। क्या गवाही है।
और आज मैं आपको दाऊद के बारे में सिखाने वाला हूँ। कल मैंने आपको फिनेयास के बारे में सिखाया, वो भी एक जलने वाला, उबलने वाला व्यक्ति जिसने एक पुरुष और स्त्री को, आप जानते हैं उसके साथ क्या कर दिया उन्होंने। और एक व्यक्ति के जुनून ने सारे देश के ऊपर जो महामारी आया था, एक व्यक्ति ने अपने जुनून से उस महामारी को रोक दिया। प्रेज गॉड। सो फिर उसे अलग करके, शाऊल राजा को अलग करके दाऊद को उनका राजा बनाया, जिसके विषय में परमेश्वर ने गवाही दी कि मुझे एक मनुष्य दाऊद मिला है जो मेरे हृदय के अनुसार है। मतलब जिसका हृदय मेरे लिए उबलता है। बहुत कम लोग हैं ऐसे। जिसका हृदय मेरे लिए उबलता है, वही मेरी सारी इच्छा पूरा करेगा। परमेश्वर की सारी इच्छा कौन पूरा करेगा? जो उसके लिए उबलता है। प्रेज गॉड। परमेश्वर की सारी इच्छा वही लोग पूरा करेंगे जो उसके लिए उबलते हैं, पैसों के लिए नहीं, पब्लिसिटी के लिए नहीं, प्रेज गॉड, शारीरिक चीजों के लिए नहीं। वो जो परमेश्वर के लिए उबलते हैं, वही लोग उसकी सारी इच्छा को पूरा करेंगे। प्रेज गॉड। मतलब उनको रहा नहीं जाता परमेश्वर के बगैर। वो परमेश्वर उनके विचारों में है, मन में है, खाने में है, हृदय में है, निर्णयों में है, सब जगह। प्रेज गॉड। उसने कहा कि मुझे एक व्यक्ति मिल गया है जिसका नाम दाऊद है, वो मेरे हृदय के अनुसार है। वो जो मेरे लिए उबलता है, वो मेरी सारी इच्छा पूरी करेगा। मतलब परमेश्वर के एजेंडा को पूरा करने के लिए परमेश्वर के लिए उबलना होगा, परमेश्वर के लिए पैशनेट होना होगा। ग्लोरी टू गॉड। ओके, दूसरा पॉइंट, बॉइलिंग पैशन फॉर गॉड्स नेम एंड हिज ऑनर। परमेश्वर के नाम और उसके सम्मान के लिए उबलता हुआ जुनून, जैसे फिनियास का था। उसे बर्दाश्त नहीं हुआ कि एक भाई कहां से, मिद्यान से एक स्त्री को ला करके परमेश्वर के दासों के सामने, परमेश्वर के मंडली के सामने, परमेश्वर के सामने ऐसे गलत हरकत करके परमेश्वर के नाम का अपमान कर रहा था। जैसे यीशु मसीह मंदिर में गया और मंदिर में उसने देखा कि कैसे परमेश्वर के लोगों का फायदा उठाया जा रहा था, उन्हें तुच्छ समझा जा रहा था, उनके साथ खिलवाड़ किया जा रहा था। और यीशु मसीह ने प्रार्थना में कहा कि पिता तेरा नाम पवित्र माना जाए। मतलब जो भी लोग परमेश्वर के लिए उबलते हैं, उनको परमेश्वर के सम्मान और उसके आदर के प्रति और उसके नाम के प्रति वो बहुत ज्यादा गंभीर हैं। उन्हें टॉलरेट नहीं होता, उन्हें बर्दाश्त नहीं होता कि कोई उसके नाम के साथ खेले, कोई उसके बड़े नाम और कोई उसके आदर को तुच्छ समझे। कोई, आपको पता है वचन में लिखा है कि परमेश्वर को ठट्टों में नहीं उड़ाया जा सकता। प्रेज गॉड। कि परमेश्वर को तुच्छ नहीं समझा जा सकता। और ये लोग जो हैं, जो परमेश्वर के लिए उबलते हैं, उनका उबलना परमेश्वर के नाम के लिए है कि परमेश्वर के नाम का अपमान नहीं होना चाहिए। उसके सम्मान के लिए वो उबलते हैं, उसके नाम के लिए और उसके सम्मान के लिए वो उबलते हैं। दे हैव अ पैशन फॉर गॉड्स नेम। वो अपने जीवन के द्वारा ऐसा जीवन जीते हैं ताकि उनको, उनके जीवन के द्वारा परमेश्वर के नाम का अपमान ना हो। व्यक्तिगत हो, घर में हो, बाहर हो, दोस्तों के बीच में हो, कहीं पर भी हो, वो लोगों को दिखाने के लिए नहीं जीते हैं। प्रेज गॉड। व्यक्तिगत जीवन में भी जहां पर भी वो हैं, उनको परमेश्वर के नाम और परमेश्वर के सम्मान के प्रति उबलता हुआ जुनून है। दे हैव ग्रेट पैशन फॉर गॉड्स नेम। परमेश्वर के नाम के प्रति। कुछ लोग हैं अपने माता पिता का नाम को बहुत ऊंचा रखते हैं, उनका जो सरनेम है, जैसे मेरा सरनेम मैथ्यूज है, आपका जो सरनेम है, कई लोग हैं वो अपने पिता का जो नाम है या अपना अपना सरनेम जो है उसको बहुत वजन देते हैं। लेकिन वो अच्छी बात है, लेकिन सबसे ज्यादा परमेश्वर का नाम है। प्रेज गॉड। और उसका आदर है। और जो लोग परमेश्वर के लिए उबलते हैं, उनका उबलता हुआ जुनून है परमेश्वर का नाम और उसका सम्मान। प्रेज गॉड। उन्हें पसंद नहीं जब परमेश्वर के नाम का अपमान होता है, उसको सम्मान जब नहीं दिया जाता, उसको तुच्छ समझा जाता है, उसके नाम के साथ मजाक किया जाता है। दे डोंट लाइक इट। प्रेज गॉड। आमेन। और आपको प्रॉस्पेरिटी के विषय में
प्रॉस्पेरिटी के विषय में मेरा आना कैसे हुआ कि कैसे परमेश्वर ने मुझे प्रॉस्पेरिटी के विषय में, प्रॉस्पेरिटी के इसमें, क्योंकि ये पैशन के कारण है। जब मैंने कुछ लोगों को देखा, अगर आप देखेंगे ज्यादा करके लोगों की समस्या आर्थिक है। मोर जो लोग प्रॉस्पेरिटी के खिलाफ भी हैं, उनका प्रेयर रिक्वेस्ट पे आप देखिए, ज्यादा करके प्रॉस्पेरिटी, पैसा पैसा, इसका पैसा उसका, ये यही विषय है। तो ये जब सालों पहले जब मैंने देखा कि यार लोग, विश्वासी लोग इतने आर्थिक संघर्ष में हैं, इतने आर्थिक संघर्ष में हैं, उनके प्रेयर रिक्वेस्ट में आर्थिक चीजें। और फिर मैंने कुछ देखा कि कुछ लोग, कुछ प्रचारक, और वो कारण था कि क्यों इतने विश्वासी भाई बहन प्रॉस्पेरिटी का विरोध कर रहे थे। तो मैंने देखा कि कुछ लोग यूट्यूब में बैठ करके प्रॉस्पेरिटी का ऐसा विरोध कर रहे थे, ऐसा विरोध कर रहे थे, और उन्होंने ठान लिया था कि परमेश्वर के लोगों को गरीब रखेंगे। और जब मैंने ये चीज को देखा, जब ऐसे, तो एक परमेश्वर का एक जुनून, एक उबलता हुआ जुनून मेरे अंदर से उठा कि हम परमेश्वर के लोग हैं। प्रेज गॉड, हम सब क्षेत्र में से, और वहां से उस पवित्र क्रोध के कारण, होली एंगर और होली पैशन फॉर गॉड, वहां से प्रॉस्पेरिटी का जो बुलाहट है, प्रॉस्पेरिटी का जो रास्ता है, वहां से खुला। लोगों के, विश्वासी भाई बहनों की आर्थिक समस्या को देखकर, और ये जो कुछ प्रचारक हैं जिन्होंने ठान लिया है कि मसीह की देह को गरीब रख के छोड़ेंगे, इनके इनके कारण प्रभु ने वो पैशन के कारण, कि प्रभु के लोग हैं, हम कुछ छोटे मोटे लोग नहीं हैं। प्रेज गॉड, हम प्रभु के, वी आर गॉड्स पीपल, वी आर टू बी एट द टॉप। प्रेज, इब्राहिम के वंश हैं हम। प्रेज गॉड, और उस जुनून के कारण मुझे बुलाया गया कि मेरे लोगों को प्रॉस्पेरिटी सिखाओ। प्रेज गॉड, क्योंकि उसके नाम के लिए, अगर एक बेटा बीमार है, उस बेटे की बीमारी के कारण पिता का नाम खराब होता है। प्रेज, अगर एक बेटा व्यभिचार में फंसा हुआ है, उस बेटे के गलत हरकत के कारण पिता का नाम खराब होता है। प्रेज, वो पिता के नाम के लिए जो जुनून है, पिता के आदर के लिए जो जुनून है, उस जुनून के कारण प्रॉस्पेरिटी में की सेवकाई में प्रभु ने मुझे आजाद किया। और ये कभी रुकेगा ही नहीं। कौन विरोध बोलता है, किसको अच्छा नहीं लगता, उसे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। मसीह की देह में सब प्रॉस्पर होंगे इस सेवकाई के द्वारा। प्रेज गॉड। ओके, ना परमेश्वर के नाम और उसके सम्मान के लिए उबलता हुआ जुनून, उबलता हुआ जुनून उसके नाम के लिए। प्रेज गॉड। ओके, दाऊद के बारे में एक और चीज देखिए, पहला शमूएल 17 उसका 24। उस पुरुष मतलब गोलियत को देखकर सब इजरायली अत्यंत भय खाकर उसके सामने से भागे। वर्स 25, फिर इजरायली पुरुष कहने लगे, क्या तुमने उस पुरुष को देखा है जो चढ़ा आ रहा है गोलियत? निश्चय वो इजरायलियों को ललकारने को चढ़ा आता है, और जो कोई उसे मार डालेगा उसको राजा बहुत धन देगा और अपनी बेटी ब्याह देगा, और उसके पिता के घराने को इजराइल में स्वतंत्र कर देगा। ये गोलियत करके एक व्यक्ति था, वो परमेश्वर की सेना के खिलाफ, परमेश्वर के लोगों के खिलाफ बहुत कुछ चीजें आकर के श्राप दे रहा था, ललकार रहा था, धमकी दे रहा था। और दाऊद वहां पर था, और दाऊद ने कहा वर्स नंबर 26 में, तब दाऊद ने उन पुरुषों से जो उसके आसपास खड़े थे पूछा कि जो इस फिलिस्ती को मार के इजरायलियों की नाम धराई दूर करेगा, उसके लिए क्या किया जाएगा? वह खतना रहित फिलिस्ती तो क्या है कि जीवित परमेश्वर की सेना को ललकारे। देखिए, परमेश्वर के नाम के प्रति आपका जो जुनून है, परमेश्वर के नाम के प्रति आपका जो सम्मान है, उस सम्मान के कारण, उस सम्मान, तो गोलियत ने जब परमेश्वर की सेना को छूने का कोशिश किया, प्रेज गॉड, और जब दाऊद ने वो देखा कि ये परमेश्वर का अपमान कर रहा है और परमेश्वर को तुच्छ समझ रहा है और परमेश्वर की सेना को ललकार रहा है, तब दाऊद का वो जुनून, उसने कहा कि ये व्यक्ति कौन है, जो ये खतना रहित फिलिस्ती कौन है, और ये क्या है कि वो जीवित परमेश्वर की सेना को ललकारे। क्या आप देख रहे हैं? कैन यू सी द पैशन?
प्रेज गॉड। ये कोई साधारण सेना नहीं है, ये कोई साधारण लोग नहीं है, हम परमेश्वर के लोग हैं। वी आर द पीपल ऑफ गॉड। हम कहीं किधर बैठे हुए लोग नहीं हैं, हम किसी के देवड़ी पर बैठे हुए लोग नहीं हैं, हम परमेश्वर के लोग हैं, हम चुना हुआ वंश हैं। प्रेज गॉड, एक अलग नस्ल है हम। और जब उसने देखा कि परमेश्वर के सेना को ललकार रहा है, और क्योंकि उसका उबलता हुआ जुनून है परमेश्वर के नाम के लिए और उसके सम्मान के लिए, उसने कहा मैं इसको मार दूंगा आज। अभी नए नियम में हम किसी को मारते नहीं हैं, नए नियम में हम किसी के साथ झगड़ा नहीं करते हैं, लेकिन मैं आपको जो दिखा रहा हूं वो है पैशन फॉर गॉड, उसके नाम के लिए जुनून। प्रेज गॉड। जैसे मेरा प्रॉस्पेरिटी के विषय में जो आजाद हुआ, उसके नाम के लिए जो जुनून था उसके कारण हुआ। प्रेज गॉड, आमेन। ओके, तो उसने कहा कि ये खतना रहित फलिश्ती कौन है जो जीवित परमेश्वर की सेना को ललकारे। आमेन, पैशन फॉर गॉड। और आप जानते हैं कि क्या हुआ, ये छोटा सा व्यक्ति जाकर के गोलियत को वो हरा देता है। और फिर क्योंकि उसका बहुत पैशन था परमेश्वर के लिए। मैंने आपसे कहा कल कि जहां पर परमेश्वर के लिए जुनून ज्यादा है, वहां पर परमेश्वर का समर्थन ज्यादा है। जो परमेश्वर के लिए उबलता है, उसके लिए परमेश्वर का समर्थन बहुत ज्यादा है। प्रेज गॉड। ओके, आगे देखेंगे। बॉइलिंग पैशन फॉर गॉड्स हाउस, परमेश्वर के लिए तीव्र जुनून का मतलब है कि परमेश्वर के लिए, परमेश्वर का जो घर है, परमेश्वर के घर के लिए उबलता हुआ जुनून, परमेश्वर के भवन के लिए उबलता हुआ जुनून। प्रेज गॉड, क्योंकि वो किसी इंसान का घर नहीं, वो परमेश्वर का घर है। और उस घर के लिए जो जुनून है, जो पैशन है, उबलता हुआ, ठंडा वाला नहीं, परमेश्वर के घर के लिए उबलता हुआ जुनून। प्रेज गॉड, ये बहुत जरूरी है इन अंतिम दिनों में परमेश्वर का एजेंडा के प्रति, कि प्रभु आप जो चाहते हैं वो होकर रहेगा। एमएमआर में आपकी इच्छा पूरी होगी। प्रेज गॉड, आमेन। प्रभु आपके नाम और आपके सम्मान के प्रति हमारा जुनून है, वो हमारे जीवन से दिखता है और हमारे लोगों के जीवन से दिखता है, और उसके घर के लिए उबलता हुआ जुनून। प्रेज गॉड। उदाहरण देखिए दाऊद के जीवन से। पहला इतिहास 17 का 1। जब दाऊद अपने भवन में रहने लगा, तब दाऊद ने नाथान नबी या भविष्यद्वक्ता से कहा कि देख, मैं तो देवदारू के बने हुए घर या महल में रहता हूं, परंतु यहोवा की वाचा का संदूक तंबू में रहता है। हाउ ब्यूटीफुल। इसको परमेश्वर ने बोला नहीं घर बना, इसको परमेश्वर ने आज्ञा नहीं दिया कि घर बना, लेकिन एक चीज है कि जो लोग परमेश्वर से उबलते हैं, ये देवदारू के महल में है। अगर आप शमूएल में पढ़ें, वचन में लिखा है कि परमेश्वर ने उसको अपने सारे दुश्मनों से विश्राम दिया। देवदारू का महल है, सारे शत्रुओं से के सामने विश्राम मिला। लेकिन जो लोग परमेश्वर से उबलते हैं, वो देवदारू के महल में रहे, सारे दुश्मनों से विश्राम मिले, वो परमेश्वर उनके विचारों से जा नहीं सकता, क्योंकि वो परमेश्वर से उबलते रहते हैं। इसको परमेश्वर ने बोला नहीं कि मेरे लिए घर बनाओ। प्रेज गॉड। ये दाऊद सोच रहा है कि मैं और परमेश्वर के लिए क्या कर सकता हूं, उसके घर के लिए, उसके एजेंडा के लिए, उसके नाम के लिए, क्योंकि वो हमेशा परमेश्वर को लेकर तीव्र जुनून के साथ वो हमेशा उबल रहे हैं। दे ऑलवेज पैशनेट फॉर गॉड। प्रेज गॉड। उसने ये नहीं कहा कि चलो मैं तो देवदारू के घर में हूं, सब मेरे को विश्राम है, भी परमेश्वर का घर जो है देखा जाएगा, जिसको करना है वो करेगा, हम तो अभी एंजॉय करेंगे लाइफ। जब दाऊद अपने भवन में रहने लगा, तब दाऊद ने नातान भविष्यद्वक्ता से कहा कि देख, मैं तो देवदारू के बने हुए घर में रहता हूं, परंतु यहोवा का वाचा का संदूक तंबू में रहता है। मैं महल में हूं, वो तंबू में है। मैं महल में हूं, वो तंबू में है। वर्स 2, नाथान ने दाऊद से कहा कि जो कुछ तेरे मन में है उसे कर, क्योंकि परमेश्वर तेरे संग है। ध्यान से सुनिए, परमेश्वर ने दाऊद से नहीं कहा कि तू मेरे लिए घर बना। फिनियास को परमेश्वर ने नहीं बोला था कि वो 2 व्यक्ति के साथ ऐसा कर। इट इज पैशन फॉर गॉड। ये परमेश्वर के लिए जुनून है। इट इज, ये तीव्र जुनून है परमेश्वर के लिए, जो आपको सोने नहीं देता बिना परमेश्वर के लिए कुछ करें। प्रेज गॉड। इट्स पैशन फॉर गॉड।
ऐसा प्रेम और ऐसा जुनून है आपको परमेश्वर के लिए। किसी ने आपसे नहीं कहा कि आपको सुबह उठ के एमएमआर के लिए प्रार्थना करना। इट्स जस्ट पैशन, क्योंकि ये परमेश्वर के लिए महत्वपूर्ण है, तो ये मेरे लिए है। ग्लोरी टू गॉड। कोई हमें मतलब वी आर नॉट डूइंग इट फॉर मनी, कोई पैसा दे रहा है हमें मध्यस्थता करने के लिए। इट इज पैशन फॉर गॉड। प्रेज गॉड। किसी ने दाऊद से नहीं कहा कि तुम्हें महल बना, तुम्हें परमेश्वर के लिए घर बनाना है, लेकिन इट इज पैशन फॉर गॉड, परमेश्वर के प्रति ये जुनून। आमेन। ओके, तो परमेश्वर ने देखिए नातान नबी से क्या कहा। उस दिन रात को परमेश्वर का यह वचन नातान के पास, यू कैन प्रोवोक गॉड, यू कैन प्रोवोक हिम। प्रेज गॉड। आपको बताया फिनियास भी मुझे बहुत पसंद है, पवित्र आत्मा ने मेरी आत्मा में डाला फिनियास के बारे में। फिनियास ने जब ऐसा किया, उसने परमेश्वर को ऐसा उकसा दिया कि परमेश्वर ने कहा कि मैं फिनियास के साथ शांति का वाचा बांध। आप जानते हैं God can make a personal covenant with you. Praise God. It's very powerful things. इसीलिए हमेशा परमेश्वर के लिए आप उबलते रहिए। हमेशा हमें परमेश्वर के लिए उबलते रहना है। ओके, अभी देखिए यहाँ पर जैसे दाऊद ने परमेश्वर को उकसाया, प्रवोक किया। अभी देखिए वो शब्द जो परमेश्वर के सिंहासन से आजाद होते हैं, इस व्यक्ति के लिए जो परमेश्वर के लिए उबल रहा है। उस दिन रात को परमेश्वर का यह वचन नातान के पास पहुंचा कि जाकर मेरे दास दाऊद से कह, क्या बोल, यहोवा यूं कहता है, वर्स 4, कि मेरे निवास के लिए तू घर बनवाने न पाएगा। ओके, परमेश्वर का वचन आया और परमेश्वर ने कहा, यहोवा यूं कहता है कि मेरे निवास के लिए तू घर बनवाने न पाएगा। वर्स 5, क्योंकि जिस दिन से मैं इजरायलियों को मिस्र से लाया, आज के दिन तक मैं कभी घर में नहीं रहा, परंतु एक तंबू से दूसरे तंबू को और एक निवास से दूसरे निवास को आया जाया करता हूं। वर्स 6, जहां जहां मैंने सब इजरायलियों के बीच आना जाना किया, क्या मैंने इजराइल के न्यायियों में से, जिनको मैंने अपनी प्रजा की चरवाहा करने को ठहराया था, किसी से ऐसी बात कभी कही कि तुम लोगों ने मेरे लिए देवदारू का घर क्यों नहीं बनवाया? मुझे लगता है दाऊद के उस शब्दों से गॉड was touched, he was touched, his heart was touched। और जब परमेश्वर का हृदय को जब आप छू लेते हैं, क्योंकि आपका उबलता हुआ जुनून है, कुछ शब्द आजाद होंगे आपके ऊपर। some words will be released। ओके, वर्स 7, सो अब तक तू मेरे दास दाऊद से यह कह कि सेनाओं का यहोवा यूं कहता है कि मैंने तुझको भेड़शाला से और भेड़ बकरियों के पीछे पीछे फिरने से इस मनसा से बुला लिया कि तू मेरी प्रजा इज़राइल का प्रधान हो जाए। वर्स 8, और जहां कहीं तू आया और गया, वहां मैं तेरे संग रहा और तेरे सब शत्रुओं को तेरे सामने से नष्ट किया है। अब मैं तेरे नाम को पृथ्वी के बड़े बड़े लोगों के नामों के समान बड़ा कर दूंगा। ग्लोरी टू गॉड। वर्स 9, और मैं अपनी प्रजा इज़राइल के लिए एक स्थान ठहराऊंगा और उसको स्थिर करूंगा कि वह अपनी ही स्थान में बसी रहे और कभी चलायमान न हो, और कुटिल लोग उनको नाश न करने पाएंगे जैसे कि पहले दिनों में करते थे। इसको वापस पढ़ेंगे। और मैं अपनी प्रजा इज़राइल के लिए एक स्थान ठहराऊंगा और उसको स्थिर करूंगा कि वह अपने ही स्थान में बसी रहे और कभी चलायमान न हो, और कुटिल लोग उनको नाश न करने पाएंगे जैसे कि पहले दिनों में करते थे। एक और बार पढ़ेंगे, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्स। और मैं अपनी प्रजा इज़राइल के लिए एक स्थान ठहराऊंगा और उसको स्थिर करूंगा कि वह अपने ही स्थान में बसी रहे और कभी चलायमान न हो, और कुटिल लोग उनको नाश न करने पाएंगे जैसे कि पहले दिनों में करते थे। वर्स 10, उस समय भी जब मैं अपनी प्रजा इज़राइल को ऊपर न्याय ठहराता था,
सो मैं तेरे सब शत्रुओं को दबा दूंगा। फिर मैं तुझे यह भी बताता हूं कि यहोवा तेरा घर बनाए करेगा। वो परमेश्वर का घर बनाने का सोचा है। परमेश्वर ने कहा कि मैं तेरा घर बना दूंगा। ग्लोरी टू गॉड। वर्स 11, जब तेरी आयु पूरी हो जाएगी और तुझे अपने पितरों के संग जाना पड़ेगा, तब मैं तेरे बाद तेरे वंश को जो तेरे पुत्रों में से होगा खड़ा करके उसके राज्य को स्थिर करूंगा। वर्स 12, मैं मेरे लिए एक घर वही बनाएगा और मैं उसकी राजगद्दी को सदैव स्थिर रखूंगा। वर्स 13, मैं उसका पिता ठहरूंगा और वह मेरा पुत्र ठहरेगा, और जैसे मैंने अपनी करुणा उस पर से जो तुझसे पहले था हटाई, वैसे मैं इस पर से न हटाऊंगा। वर्स 14, वरन मैं उसको अपने घर और अपने राज्य में सदैव स्थिर रखूंगा और उसकी राजगद्दी सदैव अटल रहेगी। यहाँ तक कि यीशु मसीह की प्रतिज्ञा भी इस वचन में पिता परमेश्वर ने उबलते हुए व्यक्ति दाऊद के शब्दों के कारण आजाद कर दिया। प्रेज गॉड। आप देख रहे हैं कि दाऊद की जो लालसा थी, दाऊद का जो जुनून था, उबलने वाला जुनून था, जो परमेश्वर ने उसको बोला भी नहीं। वो अपने देवदारू के घर में है, सारे शत्रुओं से उसको विश्राम है, लेकिन क्योंकि ये व्यक्ति परमेश्वर के लिए उबलता है, उसने कहा कि मुझे परमेश्वर के लिए घर बनाना है। परमेश्वर ने उससे नहीं कहा कि बनाओ घर, लेकिन क्योंकि उसने ऐसा सोचा, प्रेज गॉड, और उसके हृदय में ये था, परमेश्वर ने कहा कि तेरा सिंहासन, तेरी राजगद्दी सदैव बनी रहेगी और मैं तेरा घर बनाऊंगा। प्रेज गॉड। मतलब एक उबलता हुआ जुनून जो परमेश्वर के घर के लिए है। मैंने हमेशा आपसे कहा है, कोई भी अपने घर को स्थिर नहीं कर पाएगा जब तक वो परमेश्वर के घर को बढ़ावा ना दे। ऐसा हो ही नहीं सकता। प्रेज गॉड। इसीलिए परमेश्वर के लिए उबलने का मतलब है कि परमेश्वर के एजेंडा के लिए उबलना, परमेश्वर के नाम और उसके सम्मान के लिए उबलना, और परमेश्वर के घर के लिए उबलना। जैसे दाऊद देखिए, वेरी पैशनेट फॉर गॉड, उसके घर के लिए उबलने वाला व्यक्ति। प्रेज गॉड। ओके, कुछ कुंजियां देखिए, 4 कुंजियां मैं आपको देना चाहता हूं 10 मिनट में। एनी चाइल्ड ऑफ गॉड कैन बॉयल विथ पैशन फॉर गॉड इफ दे वांट टू। यदि कोई परमेश्वर का संतान चाहे तो वो परमेश्वर के प्रति जुनून से भर सकता है। कोई भी चुनाव है एक्चुअली। किसने कहा कुछ लोग हैं उनमें पैशन रहता है, कुछ लोग हैं उनमें पैशन नहीं रहता। नहीं, चुनाव है। कोई भी प्रभु के लिए जुनून से भर सकता है अगर वो चुनाव करें। अगर आप चुनाव करें तो आप भी परमेश्वर के लिए जुनून के साथ उबल सकते हैं। ये चुनाव के ऊपर है। जैसे मैंने कहा, बड़े घर में बहुत से बर्तन होते हैं, कुछ सोने के, कुछ चांदी के, कुछ लकड़ी के, कुछ मिट्टी के। परमेश्वर निर्णय नहीं करता कि सोने का बर्तन कौन होगा। परमेश्वर बर्तन बनाता है। बर्तन की तरह हम सबको रखा है। सोने का होना है या मिट्टी का होना है, वो चुनाव हमारा है। इट इज चॉइस। यदि कोई भी परमेश्वर का संतान चाहता है, अगर वो चाहता है, तो वो परमेश्वर के प्रति जुनून से भर सकता है। परमेश्वर किसी को किसी के साथ जबरदस्ती नहीं करता। परमेश्वर सबको चुनाव देता है और हम चुनाव कर सकते हैं कि मुझे परमेश्वर के लिए जुनून से भरना है, मेरी ये चाहत है। जैसे उदाहरण के तौर पे दाऊद के विषय में देखिए, पहला शमूएल 16 के 1 में लिखा है, परमेश्वर ने, यहोवा ने शमूएल भविष्यद्वक्ता से कहा कि मैंने शाऊल को इज़राइल पर राज्य करने के लिए तुच्छ जाना है। तू कब तक उसके विषय में विलाप करता रहेगा? अपने सींग में तेल भर के चल। मैं तुझको बैतलहमी यिशै के पास भेजता हूँ, क्योंकि मैंने उसके पुत्रों में से एक को राजा होने के लिए चुना है। अभी यिशै या जैसी के 8 पुत्र हैं, ओके, और वो 8 पुत्रों में से प्रभु ने कहा कि मैंने एक पुत्र को चुन लिया है, वो राजा होगा। प्रेज गॉड। आगे देखेंगे वर्स नंबर 6। जब भविष्यद्वक्ता वापर सींग में तेल लेकर आया, जब वो आया तब उसने एलियाब पर दृष्टि करके सोचा। एलियाब मतलब पहला बेटा। वो 7 बेटे थे उनके, वो जो बेटे थे वो सब 8 बेटे थे, और वो 8 बेटों में से एक एक बेटा आगे आने लगा।
और परमेश्वर भविष्यद्वक्ता को बताने वाला था कि किसको मैंने चुना है। सबसे पहला व्यक्ति आता है जिसका नाम एलियाब है। जब वो आया तब उसने एलियाब पर दृष्टि करके सोचा कि निश्चय जो यहोवा के सामने है वही उसका अभिषिक्त होगा। वर्स 7। परंतु यहोवा ने शमूएल से कहा, न तो उसके रूप पर दृष्टि कर और न उसके ढील की ऊंचाई पर, क्योंकि मैंने उसे अयोग्य जाना है। मतलब परमेश्वर ने उसे चुनने का कोशिश किया एलियाब को, लेकिन वो टेस्ट में फेल हो गया, वो अयोग्य जाना गया। क्योंकि यहोवा का देखना मनुष्य का सा नहीं। मनुष्य तो बाहरी रूप को देखता है, परंतु यहोवा की दृष्टि मन पे रहती है या हृदय पे रहती है। उसने परमेश्वर को, आप जानते हैं परमेश्वर ने एलियाब को अयोग्य क्यों जाना? क्योंकि एलियाब ने परमेश्वर को अयोग्य जाना। उसने परमेश्वर को बढ़ावा नहीं। मैंने कहा चुनाव है, कोई जबरदस्ती नहीं है। क्यों एलियाब जैसे व्यक्ति को अयोग्य जाना गया? क्योंकि एलियाब ने परमेश्वर के साथ जो जुनून उसको होना चाहिए था परमेश्वर के लिए, वो जुनून उस व्यक्ति में नहीं। उसका जुनून कुछ और चीजों में है। उसका जुनून सांसारिक चीजों पर है। उसका जुनून ऐसे चीजों पर है जिसका अनंत काल में कोई मूल्य नहीं। और परमेश्वर ने उसे इसीलिए अयोग्य जाना क्योंकि एलियाब ने परमेश्वर को अयोग्य जाना। परमेश्वर को बढ़ावा नहीं दिया, परमेश्वर के चीजों को बढ़ावा नहीं दिया। परमेश्वर पहला नहीं था उसके लिए। वो केवल परमेश्वर के लिए नहीं जी रहा था, हमेशा परमेश्वर वाला व्यक्ति नहीं था वो। क्योंकि एलियाब ने परमेश्वर को अयोग्य जाना, परमेश्वर ने उसे अयोग्य जाना। प्रेज गॉड। क्योंकि एज आई सेड, इट्स अ चॉइस। कोई जबरदस्ती नहीं है किसी के ऊपर भी। ओके, वैसे ही अगर हम आगे देखें वचन नंबर 10 में, यूं ही यिशै ने अपने 7 पुत्रों को शमूएल के सामने भेजा और शमूएल यिशै से कहता गया, यहोवा ने इन्हें नहीं चुना। क्यों नहीं चुना? मतलब सबको प्रभु ने परखा, सबको देखा, बाहरी रूप को नहीं, उसके हृदय को देखा कि तुम्हारा हृदय मेरे लिए कितना जलता है, तुम्हारा हृदय मेरे लिए कितना पैशनेट है। वही प्रभु बाहरी रूप को नहीं देख रहा है। प्रभु देख रहा है कि तुम्हारे हृदय में मैं कितना हूं, तुम्हारा हृदय कितना तीव्र जुनून से मेरे लिए उबल रहा है, वो प्रभु देख रहा है। और 7 को खड़ा किया और कहा कि भाई ये 7 लोग अच्छे लोग हैं, लेकिन इनका हृदय मेरे लिए नहीं है। प्रेज़ गॉड। और फिर देखिए क्या कहा, वर्स 11। तब शमूएल ने यिशै से कहा, क्या सब लड़के आ गए? तो यिशै बोला, नहीं, सबसे छोटा तो रह गया है और वह भेड़ बकरियों को चरा रहा है। तब शमूएल ने यिशै से कहा, उसको बुलावा भेज, क्योंकि जब तक वो यहाँ न आए तब तक हम खाने को न बैठेंगे। प्रेज गॉड, आमेन। अभी देखिए दाऊद के बारे में कहा गया, ये जब तक ये आएगा नहीं ना, हम बैठेंगे नहीं। सबसे छोटा है, सबसे छोटा है, लेकिन भविष्यदाता बोल रहा है कि जब तक ये आएगा नहीं हम बैठेंगे नहीं। मतलब, और यही व्यक्ति जिसने परमेश्वर को बढ़ावा दिया, लिसन टू मी, यही व्यक्ति जिसने परमेश्वर को बढ़ावा दिया, परमेश्वर को पहला रखा, यही व्यक्ति, आप सोचिए, इस व्यक्ति को परमेश्वर ने इस्तेमाल किया। क्योंकि इट्स अ चॉइस, ये चुनाव है, ये हमारा चुनाव है कि प्रभु हम आपको बढ़ावा देते हैं, हम आपको पहला रखते हैं, हमारा जीवन आपके लिए है, आवर लाइफ इज फॉर यू। प्रेज गॉड। और ये बाकी 7 लोग दाऊद के प्रभाव में वो जी रहे थे, दाऊद के प्रभुत्व में वो जी रहे थे। जब आप परमेश्वर के लिए जीते हैं और जब आप परमेश्वर के लिए उबलते हैं, आप बहुतों के लिए आशीष का कारण होंगे। नंबर 2, सराउंड योरसेल्फ विद पीपल हु आर बॉइलिंग फॉर जीसस। अपने आप को ऐसे लोगों से घेरिए जो यीशु के लिए उबल रहे हैं। प्रेज गॉड। कल भी मैंने आपसे कहा था कि जो लोग यीशु के लिए उबल रहे हैं, उनके बीच में हमें अपने आप को रखना है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस लास्ट डेज, क्योंकि अगर हमारी संगति सही नहीं है
तो थोड़ा बहुत जो जुनून हमारा यीशु के लिए है, वो भी वो खत्म कर देंगे। दे विल डिस्ट्रॉय इट। प्रेज़ गॉड। इसीलिए हमें अपने आप को सही लोगों के बीच में, और सही लोग, ऐसे लोग जो सच में यीशु के लिए उबल रहे हैं, जिनका पैशन है परमेश्वर का एजेंडा, जिनका पैशन है परमेश्वर का नाम, वो परमेश्वर के नाम को बढ़ावा देते हैं, वो परमेश्वर के सम्मान के लिए उबल रहे हैं, वो परमेश्वर के एजेंडा के लिए उबल रहे हैं, वो फिनियास की तरह हैं, वो परमेश्वर की पवित्रता के लिए उबल रहे हैं, परमेश्वर के नाम और सम्मान के लिए उबल रहे हैं। और ऐसे अगर नहीं है, तो ऐसे लोगों के साथ हमें नहीं रहना चाहिए जो परमेश्वर के लिए उबल नहीं रहे हैं, जो आत्मिक चीजों में पीछे जा रहे हैं, जो आत्मिक चीजों में ठंडे हैं, जिनको आत्मिक चीजों में कोई लगाव नहीं। अगर ऐसे लोगों के साथ हम रहेंगे, तो आप भी ठंडे होने वाले हैं और आप भी पीछे जाने वाले हैं। जो पूरा टाइम दूसरों के बारे में बात करते रहते हैं, गॉसिपिंग करते रहते हैं, अननेसेसरी चीजों को लेकर के बात करते रहते हैं, अगर आप अपने आप को उन चीजों में रखेंगे, तो आप भी पीछे जाएंगे। प्रेज गॉड। इसीलिए हमें अपने आप को ऐसे लोगों के बीच में रखना है जो यीशु के लिए उबल रहे हैं, नहीं तो फिर अकेला रहना अच्छा है। प्रेज गॉड। यीशु के साथ और ऐसे लोगों के साथ, जैसे मैंने आपसे कहा कि मैंने सही लोगों के साथ अपने आप को घेरा, और उन्हीं के बीच में अपने आप को रखा। प्रेज गॉड। और इसीलिए हम और भी आज उबल रहे हैं। प्रेज गॉड। ओके, इस वचन को देखिए, भजन संहिता 1 क्या ही धन्य है वो पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता, न पापियों के मार्ग पर खड़ा होता है, और न ठट्टा करने वालों की मंडली में बैठता है। आप देख रहे हैं इसका चलना, कहां पर ये व्यक्ति चलता है, किसके साथ चलता है, किसके साथ खड़ा रहता है, किसके साथ ये व्यक्ति बैठा करता है। मतलब वो बहुत सतर्क है कि मैं किसके साथ चल रहा हूं, मैं किसके साथ खड़ा हूं, मैं कौन सी मंडली में बैठा हूं, कौन है मेरे करीबी दोस्त लोग, किसका, क्योंकि जो आपके करीबी लोग हैं वो चाल आप चलने लगेंगे। प्रेज गॉड। और इसीलिए हमें अपने आप को सही लोगों के समूह में रखना है। अगर जलने वाले लोगों के बीच में हम रखेंगे, तो हम भी यीशु के लिए जलने लगेंगे। वी विल ऑल्सो बर्न। प्रेज गॉड। ओके, नंबर 3, fill yourself with God through his word and with his presence। परमेश्वर के वचन और उसकी उपस्थिति के द्वारा स्वयं को परमेश्वर से आप भरिए। जो भी परमेश्वर के लिए उबलते हैं, वो परमेश्वर का पीछा करते हैं। They pursue God। वो उसके वचन का पीछा करते हैं, वो उसके उपस्थिति का पीछा करते हैं, क्योंकि वो परमेश्वर के लिए उबल रहे हैं। वो परमेश्वर के लिए इतना उबल रहे हैं कि उसके उसके वचन से और उसकी उपस्थिति से वो दूर नहीं रह सकते। They can't be away from them। उनके वचन से वो दूर नहीं रह सकते हैं, उसकी उपस्थिति से वो दूर नहीं रह सकते। इसलिए वो अपने आप को वचन से लेकर अपने आप को वो भरते रहते। They fill themselves। प्रेज गॉड। वो अपने आप, देखिए, और वही चीज दाऊद ने किया। भजन संहिता 1:2 में ये दाऊद ने लिखा है। दाऊद ने कहा कि परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है, जो 7 भाइयों ने नहीं किया। 7 भाइयों की प्रसन्नता कुछ और थी। वो सांसारिक चीजों में प्रसन्नता था उनका, सांसारिक चीजों का, शारीरिक चीजों के पीछे, सांसारिक चीजों के पीछे भाग रहे हैं, उसमें प्रसन्नता खोज रहे हैं। वहीं पर दाऊद, जो अपने सारे भाइयों के लिए आशीष का कारण हो गया, पूरे इज़राइल के लिए आशीष का कारण हो गया, उसने कहा वो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है। मतलब अपने आप को जानबूझ के वचन से भरते रहना, उसका अनुसरण करना। या ऐसे ही हम परमेश्वर के लिए उबलने वाले व्यक्ति बनते हैं। प्रेज गॉड। उबलने वाला व्यक्ति ऐसे नहीं बन जाते एक दिन में। वो परमेश्वर के वचन के पीछे जो अनुसरण करते हैं, परमेश्वर की उपस्थिति के लिए जो अनुसरण करते हैं, उसके कारण हम परमेश्वर के लिए उबलने लगते हैं। यहोवा की व्यवस्था से वो प्रसन्न रहते हैं। 7 भाइयों में, 7 भाइयों का छोड़िए, इज़राइल में एक सिपाही नहीं था जो परमेश्वर से भरा हुआ था। प्रेज गॉड। क्योंकि वो, उनकी प्रसन्नता कुछ और है, उनकी प्रसन्नता कहीं और है। एक व्यक्ति जिसकी प्रसन्नता परमेश्वर का वचन है, जिसकी व्यवस्था में वो रात दिन ध्यान करते रहता है, और भजन संहिता 27 में लिखा है
एक वर, दाऊद ने कहा कि एक वर मैंने यहोवा से मांगा है। क्या है वो वर? कि उसी के यत्न में लगा रहूं, मतलब उसका पीछा करूं, कि मैं जीवन भर यहोवा के भवन में रहने पाऊं, जिससे यहोवा की मनोरथा पर दृष्टि लगाए रहूं और उसके मंदिर में ध्यान किया रहूं। देखिए, वो बोल रहा है कि मैं यत्न कर रहा हूं इसके पीछे, मतलब एक मेहनत है वचन में। कोई भी, अगर आज हम परमेश्वर के जुनून के साथ उबल रहे हैं, तो ये ऐसे ही नहीं हुआ। इसके पीछे, वचन के पीछे यत्न करना, उसकी उपस्थिति के लिए यत्न करना, प्रेज गॉड, अन्य भाषा में समय बिताना, प्रेज गॉड, तब जाके ये पैशन हमारे। और मैंने आपसे कहा कि कोई भी अगर ये चीज करता है कि अपने आप को परमेश्वर से भरने का निर्णय करता है कि प्रभु, मैं आपके वचन के द्वारा और आपकी उपस्थिति के द्वारा अपने आप को, जो 7 भाइयों ने नहीं किया, जो इज़राइल में किसी सैनिक ने नहीं किया, यहां तक शाऊल ने भी नहीं किया, वो दाऊद ने कर दिया। उसने कहा मेरे लिए ये चीज जरूरी है, मेरे लिए वचन जरूरी है, मैं अपने आप को वचन से भरूंगा, मैं अपने आप को उसकी उपस्थिति से भरूंगा। उसने कहा कि मैं इसके लिए यत्न करता हूं, मैं इसके लिए परिश्रम कर रहा हूं कि अपने आप को वचन से भरूं और अपने आप को उसकी उपस्थिति से भरूं, ताकि मैं परमेश्वर से भर जाऊं। ग्लोरी टू गॉड। ओके, फाइनली इट्स माय लास्ट पॉइंट। मेक योर लाइफ गॉड सेंट्रिक एंड गॉड एम्बिशन। अपने जीवन को परमेश्वर केंद्रित और परमेश्वर महत्वाकांक्षा वाला बनाइए। प्रेज गॉड। ये ऐसा करने से हम सबके लिए एक बहुत बड़ा आशीष का कारण होंगे। कितना अच्छी बात है कि इस 8 भाइयों में दाऊद ने वचन को बढ़ावा दिया, नहीं तो गोलियत को कौन मारता? प्रेज गॉड। सब अगर स्वार्थी होते, दाऊद भी अगर 7 भाइयों की तरह स्वार्थी होता, अपना ही लाइफ जीता, अपना ही तरीके से जीता, तो दाऊद, गोलियत को कौन मारता? प्रेज गॉड। परमेश्वर के लिए जुनून से कौन भरता? इसलिए जरूरी है, जितने भाई बहन मुझे देख रहे हैं, कि हम अपना जीवन परमेश्वर केंद्रित और ऐसी महत्वाकांक्षा जहां पर परमेश्वर हमारा लक्ष्य है, ही इज आवर ऑब्जेक्टिव, ही इज आवर डेस्टिनेशन, वो हमारा लक्ष्य है, वो परमेश्वर केंद्रित है हमारा जीवन। प्रेज गॉड। परमेश्वर केंद्रित है और ऐसी महत्वाकांक्षा है जो परमेश्वर के लिए है। प्रेज गॉड। अपने जीवन को हम परमेश्वर केंद्रित और परमेश्वर महत्वाकांक्षा वाला बनाए। दूसरा, इतिहास 16:9 में लिखा है, देख यहोवा की दृष्टि सारे पृथ्वी पर इसीलिए फिरती रहती है कि जिसका हृदय या मन उसकी ओर निष्कपट है या उसके लिए उबलता है, उनकी सहायता में वो अपना सामर्थ दिखाए। दाऊद के साथ ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि दाऊद ने, आई बिलीव, सही निर्णय किया। ही मेड द राइट चॉइस। उसने परमेश्वर को पहला रखा, अपना जीवन केवल परमेश्वर के लिए रखा और हमेशा के लिए परमेश्वर को सौंप दिया। और मेरा ये मानना है कि परमेश्वर आज भी मसीह की देह में ऐसे लोगों को ढूंढ रहा है जो, जिसका हृदय परमेश्वर के लिए उबलता है। ही सर्चिंग। प्रेज। और वो लोग कहां से भी हों, किसी गांव में हो या किसी शहर में हो, वो लोग कहीं पर भी हों, ऐसे लोगों को परमेश्वर इस्तेमाल करेगा। ही विल यूज देम। प्रेज गॉड। ऐसे लोगों के लिए परमेश्वर के सिंहासन से शब्द निकलेंगे जो परमेश्वर के लिए उबलते हैं। प्रेज गॉड। जो परमेश्वर के पीछे यत्न करते हैं, उसके वचन से अपने आप को वो भरते रहते हैं। प्रेज गॉड। उसकी उपस्थिति में वो अपने आप को भरते रहते हैं। प्रेज गॉड। आमीन। और वो लोग हैं जो परमेश्वर के लिए उबलते रहते हैं, और ऐसे लोग ही हैं जो इन अंतिम दिनों में परमेश्वर के लिए बहुत कुछ करेंगे। दाऊद के विषय में एक आखिरी बात, परमेश्वर ने कहा कि मुझे एक व्यक्ति मिल गया है जो मेरे मन के अनुसार है, उसका नाम दाऊद है और वो मेरी सारी इच्छा पूरी करेगा। प्रेज गॉड। ओके,
नाउ लेट्स प्रे, आइए हम प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु इस सुंदर समय के लिए। थैंक यू फॉर योर वर्ड। प्रभु आपके वचन के लिए धन्यवाद। आप महान हैं, आपकी करुणा सदा की है, इसलिए धन्यवाद। हमें एक तीव्र जुनून से आप भर रहे हैं पिता, कि हमारा जीवन केवल आपके लिए हो, हमेशा आपके लिए हो और पहला आपके लिए हो। हेल्प अस टू बर्न फॉर यू। प्रभु हम आपके लिए जलने पाए, हम आपके लिए तीव्र जुनून के साथ जलने पाए, और ये जुनून का आग कभी कम ना हो, लेकिन आपके वापस आने तक ये जुनून का आग केवल बढ़ता रहे और बढ़ता रहे और बढ़ता रहे। जैसे एक छोटी सी चिंगारी सारे जंगल को जला देती है, वैसे ही प्रभु ये आग बढ़ता रहे। ये जुनून का आग, आपके लिए जो जुनून है, जुनून का आग हम में बढ़ता रहे। थैंक यू लॉर्ड, ऐसा आपने किया इसलिए धन्यवाद। ये वचन हमारे जीवनों में वास्तविक हुआ है और फल लेकर आ रहा है, इसलिए धन्यवाद। सारी महिमा आपको देते हैं, यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर। आमेन, आमेन, प्रेज गॉड। वेल दैट्स ऑल फॉर टुडे एवरीवन। कल वापस हम 8:30 बजे मिलेंगे। प्रभु आप सबको आशीष करें। गॉड ब्लेस यू एंड गुड नाइट एवरीवन। सी यू।